अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ 9th क्लास। तो आज का टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल एक मैट्रिक्स जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के बराबर कब होता है, इक्वल कब होता है, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं। अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स B इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको ये बड़ी डिटेल से समझाया है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन इधर पे आपको मैं बताता हूँ कि नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स, हम उसको फिर लिखते हैं ऐसे। फर्ज करें एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज थी m और उसमें नंबर ऑफ कॉलम से n, तो उसे फिर वैसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ रोज ये m होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स n होंगी, उसे हम लिखेंगे m/n। अगर आपको नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर जो है 2 लाजमी देखें, उसमें मैंने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डिटेल से समझाया है। तो सेकंड चीज जो होगी, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना आर इक्वल होंगी। एंट्रीज क्या होती हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स पड़े होते हैं, नंबर्स पड़े होते हैं, हम कहते हैं वो उस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मैट्रिक्स ए है, इसमें जो नंबर पड़े हैं 1 3 -4 2। अब ये जो ये एक एंट्री, तो दूसरी एंट्री थी, ये तीसरी है, चौथी। इन तमाम को जब हम कहते हैं कि ये तमाम एंट्रीज हैं किसकी, इस मैट्रिक्स ए की। इसी तरह ये एंट्रीज पड़ी हुई है मैट्रिक्स बी की, 1 2 + 1 -4 2 4 -2, ये तमाम की तमाम एंट्रीज पड़ी हुई हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद है। अब ये जो मैट्रिक्स ए था, इसकी पहली एंट्री बराबर होनी चाहिए इस मैट्रिक्स बी की पहली एंट्री के, यानी कि ये इसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बराबर है। इस तरह इस मैट्रिक्स ए की जो सेकंड एंट्री है वो है 3, तो सेकंड एंट्री ये बराबर होनी चाहिए हमारे पास इस मैट्रिक्स बी की सेकंड एंट्री के। इसी तरह इसकी थर्ड एंट्री है हमारे पास 4, ये थर्ड एंट्री इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए इस मैट्रिक्स बी की थर्ड एंट्री के। तो फिर हम ये कहते हैं कि ये थी हमारी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री, यानी कि जिस प्लेस पे ये एंट्री थी उसी प्लेस पे इस मैट्रिक्स की ये वाली एंटिटी आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब चेक कर लेते हैं कि वाकई ये आपस में इक्वल है। पहली एंट्री चेक करें, यानी कि हम इसकी पहली एंट्री लेते हैं और इस मैट्रिक्स पहली एंट्री लेते हैं, देखते हैं हाँ वो इक्वल है। इस तरह सेकंड एंट्री देखें, ये 3 है, ये 2 + 1 ना, क्या चेक करते हैं इक्वल है, 3 = 2 + 1 क्या इक्वल है, हाँ इक्वल है। इस तरह इसकी थर्ड एंट्री ले लें, -4 है, इसकी थर्ड एंट्री -4, तो ये भी इक्वल है। तो इसकी फोर्थ एंट्री देख लें, 2 है, इसकी फोर्थ एंट्री क्या है 2, 4 - 2, तो इसको चेक करते हैं 2 = 4 - 2 क्या इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो इस तरह हम ये कह देंगे ये एक मैट्रिक्स जो है दूसरे मैट्रिक्स के इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल थी। अब देखेंगे एंट्रीज इक्वल आ गई। अब हमने क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक कर लेना है। ऑर्डर देखें, इसकी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, यानी कि हॉरिजॉन्टली हमें देखा तो वो हमारे पास रो होती है, और ये ठीक है हॉरिजॉन्टली नंबर्स को देखा, इसकी अरेंजमेंट को देखा, हमारे पास वो रो होती है। तो रो 1 थी, रो 2 थी, ये R1 था, ये R2 थी। और वर्टिकली जब हम नंबर्स की अरेंजमेंट को देख रहे हैं, ये वर्टिकली, तो ये हमारे पास कॉलम होते हैं, तो हमारे पास ठीक है C1 कॉलम ये है, C1 कॉलम ये था, और ये C2 कॉलम था। हमारे पास इसकी 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम है, तो हम इससे कहेंगे इसका ऑर्डर 2/2। इस तरह इसके नंबर ऑफ रोज देखें, इसके एक रो ये है, एक रो ये है, 2 रोज हैं और इसके 2 ही कॉलम है हमारे पास, ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। इसका भी ऑर्डर किया हमारे पास 2/2, ठीक है। हमारे पास 2 ही कॉलम है, 2 ही रो है, तो इस यहाँ तो इनका ऑर्डर देखें, अब इनका ऑर्डर भी बराबर है और इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दिया कि मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी की। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह।